हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड इन डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन जॉइंट, डिसलोकेशन होता क्या है? तो जब किसी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण जब बोन जो होती है अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है एबनॉर्मल पोजीशन में, और किसी मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो उस हमें डिसलोकेशन कहते हैं उस चीज को हम। तो डिसलोकेशन मोस्ट अफेक्ट्स द शोल्डर, जो जॉइंट्स इन द थम्स और फिंगर्स। जो डिसलोकेशन होता है वो हमारे शोल्डर को इफेक्ट करता है, हमारे जो को इफेक्ट करता है, जॉइंट्स को, जैसे थम्स और फिंगर्स में जो जॉइंट्स होते हैं उससे इफेक्ट करता है। डिसलोकेशन में बी एसोसिएटेड विद टॉर्न लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या होता है? तो जो भी फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट करता है बोन टू बोन को, उसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो जब वहां से कोई भी इंजरी हो तो वो टॉर्न हो जाता है लिगामेंट्स, तो उसको भी हम डिसलोकेशन कहते हैं। डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर और हिप में डैमेज द नर्व्स दैट सप्लाई द लिम्स एंड रिजल्ट इन पैरालिसिस। जो भी डिसलोकेशन अगर शोल्डर का या हिप का होता है तो वो डैमेज कर देते हैं उन नर्व्स को जो लिम्स तक जाती है और पैरालिसिस कर देते हैं। तो अब डिसलोकेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो साइन एंड सिम्टम्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसलोकेशन क्या होता है? तो सीवियर पेन होता है अफेक्टेड पार्ट में, और डिफिकल्टी इन मूविंग द एरिया। जिस पार्ट में ये हुआ है उसको मूव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। स्वेलिंग हो जाती है वहां पे, ब्रूइजिंग हो जाती है, मतलब स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है जॉइंट्स के आसपास। जो एरिया है वो शॉर्टन हो जाता है क्योंकि वहां पे इंजरी हुई है, ब्रेक हुआ है बोन में, तो वो शॉर्ट हो जाएगा। फर्स्ट एड क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम डिसलोकेशन में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडवाइज द कैजुअलिटी टू कीप स्टिल। हम एडवाइज करेंगे कैजुअलिटी को कि वो अपनी एक सही पोजीशन में बैठा रहे, वो ज्यादा हिले ना। सपोर्ट द पार्ट विच इज इंजर्ड इन अ कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ द कैजुअलिटी। हम उस पार्ट को सपोर्ट करेंगे जो इंजर्ड हो रखा है, जिससे कि कैजुअलिटी को हम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर सकें। उसको इमोबिलाइज करने से पहले हम सर्कुलेशन चेक करेंगे बैंडेज के नीचे हर 10 मिनट्स में। अगर सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है तो हम उसके बैंडेजेस को लूज करेंगे जिससे कि प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। कॉशन, अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें जो डिसलोकेटेड बोन है उसे बार बार रिपोजिशन नहीं करना चाहिए सॉकेट में। इससे क्या होगा कि वो फर्दर इंजरी को और बढ़ा देगा। हमें ना तो कैजुअलिटी को मूव करना चाहिए ना रिपोजिशन करना चाहिए जब तक इंजर्ड पार्ट एक जगह स्टेबलाइज ना हो जाए। हमें कैजुअलिटी को कभी भी खाने पीने को नहीं बोलना चाहिए जब तक कोई मेडिकल प्रोफेशनल हमें उसे असिस्ट ना कर दे या उसको सर्विस जो है प्रोवाइड ना हो जब तक। अब नेक्स्ट है हमारा कि फर्स्ट एड हम स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स में क्या देते हैं। तो स्प्रेन और स्ट्रेन होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। जो स्ट्रेन होता है जब हमारी मसल स्ट्रेच हो जाती है, वो खिंच जाती है अपनी जगह से और वो टियरिंग हो जाती है वहां पे, इट इज कॉल्ड पुल्ड मसल। इसे हम पुल्ड मसल भी कहते हैं जो मसल्स में होता है। इट इज एन इंजरी टू मसल और अ टेंडन। ये वो इंजरी होती है जो मसल्स में होती है। और टेंडन, टेंडन हमारे फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से। तो वहां पे जब टियरिंग होती है तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब स्प्रेन क्या होता है? इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्प्रेन हमारा स्ट्रेचिंग होता है लिगामेंट्स का, और टियरिंग भी लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स और टेंडन दोनों अलग अलग चीज है। लिगामेंट्स हमारे वो फाइब्रस टिश्यू है जो बोन टू बोन्स या बोन टू जॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। तो जब वहां पे कोई स्ट्रेचिंग हो जाती है या टियरिंग हो जाती है तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। अब हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करते हैं? स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो या कोई भी कंट्यूजन हो, ब्रूइसेस हो, तो उसमें हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करते हैं? तो इसके लिए आप राइज से याद कर सकते हैं। जैसे राइज में आर आता है तो आर फॉर कि हमें इंजर्ड पार्ट को रेस्ट देना है। आई मतलब हमें आइज और कोल्ड अप्लाई करना है अफेक्टेड पार्ट को जिससे कि वो कंप्रेस कर सके और स्वेलिंग और पेन को कम कर सके। सी से हमारा कंप्रेस द इंजरी, जिससे कि इंजरी को वो धीरे धीरे हील कर सके, ठीक कर सके। ई से होता है हमारा एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। हमें इंजर्ड पार्ट को एलिवेट इस तरह से करना है जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो इंजरी तक ना जा सके, और ब्रूइजिंग जो होती है उसको मिनिमाइज कर सके, मतलब डिस्कलरेशन जो वहां पे हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो जाती है, तो उसको वो कम कर सके। अब है फर्स्ट एड इन फॉल इंजरीज। फॉल इंजरीज तो कहीं पर भी हो सकती है। ये सेकेंड लीडिंग कॉज होता है किसी भी डेथ का।
या फ्रैक्चर का इज अ मेजर कॉज ऑफ पर्सनल इंजरी, स्पेशली फॉर एल्डर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा पर्सनल इंजरी है, क्योंकि अगर उन्हें फॉल इंजरीज हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक तो उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, और फॉलिंग में लीड टू ब्रोकन बोन्स एंड डेथ। और जो फॉलिंग है उसकी वजह से बोन्स ब्रेक हो जाती है और डेथ भी हो जाती है। अब फॉल इंजरी के कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो किसी स्लिप्स की वजह से हो सकता है। ये स्लिप कैसे हो जाते हैं, कई बार जो फ्लोर होता है वो बहुत ज्यादा ऑयली और वेट वॉकिंग सरफेस होता है, गीला होता है या ऑयली होता है, पुअर लाइटिंग हो, उसकी वजह से फॉल हो सकता है। फॉल अगर किसी हाइट से हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से, और कई बार सुसाइड जैसे अटेम्प्ट होते हैं तो वो इंटेंशनल भी हो सकता है। और जब ट्रीज पे चढ़ते हैं क्लाइंबिंग किसी फ्रूट्स को तोड़ने के लिए या बैठने के लिए, तो वहां से भी फॉल हो सकता है। अगर केयरलेसनेस हो, ध्यान ना दिया हो हमने, तो हम स्लिप और गिर सकते हैं। अगर हमारी आईसाइट वीक हो तो भी हम गिर सकते हैं। तो ये सारे कॉजेज होते हैं हमारे फॉल इंजरी के। अब टिप्स क्या होते हैं कि हम फॉलिंग को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आर्क पोजीशन लेनी पड़ती है, आर्क पोजीशन धीरे धीरे, जिससे कि वो सरफेस एरिया मैक्सिमाइज कर सके, तो उसमें फोर्स और प्रेशर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से चोट जो है ज्यादा हमें कम लगेगी। जैसे पैराशूट एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें ऐसा स्पोर्ट जो गुड लैंडिंग स्पोर्ट है वो लोकेट करना चाहिए, जिससे कि हमें अगर वहां पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पे हमें चोट ना लगे। हमें स्लाइटली नीज को बेंड करना चाहिए और अपनी बॉडी को एक्सटेंड करना चाहिए। हमें लैंड फीट फर्स्ट ट्राई करनी चाहिए, जिससे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में फॉल का इफेक्ट पड़े, और हेड को हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हेड इंजरी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो इसी वजह से हमें हेड को अपने प्रोटेक्ट करना है। अब हम फर्स्ट एड क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हमें फॉल इंजरी में ये चेक करना है कि वो कॉन्शियस है या नहीं है, या अनकॉन्शियस है। जो भी पर्सन है उसको हमें रेगुलरली मॉनिटर करना है, हमें उसके वाइटल साइंस को रेगुलरली मॉनिटर करना है, हमें पल्स, एयरवे, ब्रेथिंग वगैरह चेक करते रहना है। अगर नेसेसरी है तो हमें सीपीआर जल्द से जल्द देना है। हमें विक्टिम को ब्लैंकेट या किसी भी क्लोथ से कवर करना है, जिससे कि हम शॉक को रिड्यूस कर सके। मान लो उसे शॉक है तो उसे ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी, तो हमें उसको कवर करना है, जिससे कि हम उसको ठंड से प्रिवेंट कर सके। लुक्स फॉर साइंस फॉर फ्रैक्चर एंड बोन डिसलोकेशन, हमें देखना है कि उसकी जो फ्रैक्चर और बोन डिसलोकेशन के कहाँ का साइंस है। इफ नो ब्रोकन बोन्स एंड अदर इंजरीज पुट द विक्टिम इन रिकवरी पोजिशन, अगर बोन्स में कोई ब्रेक नहीं है या कोई इंजरी नहीं है तो हमें विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में रखना है, और हमें जल्द से जल्द विक्टिम को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल के लिए, जिससे कि उससे जल्द से जल्द जो मेडिकल सर्विस है वो प्रोवाइड हो सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सबको इसके बारे में नॉलेज मिल सके, क्योंकि ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।